नमस्कार दोस्तों। एफआईआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके लिए किसी न किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को हम आपके पास समक्ष लेकर आते हैं और आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ राकेश सर जुड़े हैं, राकेश शर्मा जी, जो कि एक बाय प्रोफेशन बिजनेस कोच हैं। आगे प्रोग्राम में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं राकेश सर आपका वेलकम करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, हमारे और एफआईआई की टीम की तरफ से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, एफआईआई के बारे में आप सब जानते ही हैं। एफआईआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। 44 कंट्रीज एंड 22 स्टेट्स में जिनकी प्रेजेंस है और एक्टिवली प्रेजेंस है, और ये अपने आप में एक इकलौती ऐसी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो इतने इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जिसकी एक्टिव प्रेजेंस मौजूद है, और जो बिजनेस के हर क्षेत्र में, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी, मेडिकल में भी, हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है देश के लिए। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि आज हम बात करने वाले हैं भारत की गीता की, जिंदगी की, हमारी लाइफस्टाइल की। भारत के बारे में दोस्तों एक कहावत बहुत पुरानी मशहूर है, आप सब जानते ही होंगे। कोस कोस पर बदले बानी, घाट घाट पर बदले पानी। ये आप सब लोगों ने सुना ही होगा। तो भारत एक ऐसा देश है, एक ऐतिहासिक देश है, जो आज यूएसए, अमेरिका या और इंटरनेशनल कंट्रीज में जो जो लोगों ने ऑथेंटिसिटी या कोई लॉजिकली कंक्लूजन्स निकाले हैं, वो भारत में पहले से ही मौजूद हैं, जो कि हमारी गीता में नजर आ जाते हैं। गीता एक ऐसा, हमारे लिए एक रिलीजियस बुक है, हमारी रिस्पेक्टेबल बुक है, जिसमें रिलीजियस तो है, जो बुक रिलीजियस तो है ही, लेकिन अगर रिलीजियस के अलावा भी देखें तो हमारी पूरी जिंदगी का सार है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था महाभारत के दौरान। तो दोस्तों, हम वो सब महाभारत की बात करके हम आज वो चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि गीता एक ऐसा हिंदू, उसका एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर सभी गुरुओं ने, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो बिजनेस हो, आप आपका एग्जाम्पल लिया है, आप में से कुछ ना कुछ लिया है। तो राकेश सर जो हैं, वो बिजनेस कोच हैं, और हर बिजनेस ओनर को, चाहे वो बिजनेस ओनर है या वो जॉब करता है, एक बिजनेस ओनर के अंडर 5 लोग भी काम कर सकते हैं, 500 लोग भी काम कर सकते हैं। तो जितने लोग भी काम करते हैं, सर जो है उनकी लाइफस्टाइल को सुधारते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारते हैं, उनकी वर्क एफिशिएंसी को सुधारते हैं, उनकी प्लानिंग पावर को सुधारते हैं, और सब कुछ गीता में से इम्प्लीमेंटेशन के साथ। अब उसमें गीता के इम्प्लीमेंटेशन कैसे वो करते हैं, वो आज हम सर से जानेंगे। तो सर, आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा सर, कि आप अपनी इस जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करेंगे। श्योर। संजीव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एफआईआई का बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों से मिलने की, और साथ साथ में जो आपके ऑडियंस हैं उनसे भी मिलने की अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। और जो आपने पूछा मेरी लाइफ जर्नी के बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि लगभग 30 साल के आसपास मैंने इंडस्ट्री में काम किया, इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एट डिफरेंट पोजीशंस। I worked with companies like Modi Xerox, with Airtel, Tata Indicom, Videocon, और भी इसके अलावा एक दो कंपनीज के साथ में मैंने काम किया। एंड इवन एट द सीनियर मोस्ट पोजिशन वेयर आई वाज डिपार्टमेंट हेड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक सेल्स के लिए, एचआर के लिए। एंड मैं आई हैव ग्रोन थ्रू द रैंक्स, तो आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड एज वेल एज द वर्किंग एक्सपीरियंस। सभी तरह के उतार चढ़ाव मैंने जिंदगी में देखे हैं। एंड मैं अपने बारे में एक बात बहुत ही
अच्छे प्रकार से कह सकता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा लर्नर रहा हूँ। एंड थ्रू आउट लाइफ मैं कुछ ना कुछ सीखता रहा हूँ। जॉब करने के दौरान ही मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया। तो जब मैनेजमेंट के बारे में हमने बात की, तो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते पढ़ते मैं गीता से मैं एक बार मुखातिब हुआ। मेन बात ये थी कि गीता हमारे घर में रखी रहती थी, जैसे कि सभी घरों में होती है गीता, तो हमारे यहाँ भी थी। और एक बार मुझे उसको पढ़ने का मौका मिला। एंड ये भगवान कृष्ण की कृपा ही मैं कहूँगा कि शायद उन्होंने मुझे प्रेरणा दी उस पुस्तक को पढ़ने की। और जब मैं उसको पढ़ने लगा तो मुझे एक के बाद एक पन्ने जैसे मैंने पलटे तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया। और मैंने देखा कि ये एक रिलीजियस या धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि जैसे कि लोग कहते हैं, और वही बात मैंने भी अनुभव की, कि गीता एक लाइफ का मैनुअल है। जिस तरीके से हर एक मशीन के साथ में एक एक मैनुअल आता है, एंड उस मैनुअल को पढ़ करके आप ये जान सकते हैं कि किस तरीके से उस मशीन का अच्छी प्रकार से इस्तेमाल करें। लेकिन हमारी लाइफ के लिए ऐसा कोई मैनुअल नहीं है, परंतु भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के रूप में वो मैनुअल दिया है। अगर हम उसको अच्छी प्रकार से समझें और अपने जीवन में उतारें, चाहे वो हमारी व्यक्तिगत जिंदगी है, या हमारी बिजनेस की जिंदगी है, या हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, या हमारी वो स्पिरिचुअल लाइफ है, या हमारी वो सोशल लाइफ है, लाइफ के जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं को अच्छी प्रकार से जीने के लिए भगवत गीता एक बहुत ही प्रेरणादायक सूत्र है। एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कि आपको सभी जीवन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बस इतनी बात है कि आप उस पुस्तक को पढ़िए और बार बार पढ़िए। हर बार जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको जीवन में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने भगवत गीता के बारे में पढ़ा। जब मैंने सबसे पहले मैंने पढ़ा भगवत गीता का, तो प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है भगवत गीता यथारूप। तो वो काफी भक्ति ओरिएंटेड है। फिर मैंने और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी वहां से, क्योंकि मुझे उसमें एक इंटरेस्ट आया। तो आज पूरे संसार में भगवत गीता के हजारों टीकाएं हैं। एक दो नहीं है, हजारों की संख्या में टीकाएं। एंड मैंने चार पांच जो बड़े बड़े नाम मैंने सुने थे, जैसे कि लोकमान्य तिलक की एक पुस्तक है, वो मैंने पढ़ा। इसी तरीके से शंकराचार्य जी की एक पुस्तक है। तो इस तरीके से चार पांच पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। एंड मैंने फिर उसको, चिन्मय मिशन की एक किताब है गीता के बारे में, उन्होंने बहुत ही अच्छा बड़ा डिटेल में गीता के बारे में समझाया हुआ है। तो मुझे जानकारी मिली कि यार गीता इज वंडरफुल, देयर इज नो अदर बुक प्रोबली। अगर हम, मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम गीता को सिर्फ पढ़ लें, सिर्फ गीता को पढ़ लें, तो हमें फिर कोई दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सो फार एज लीडिंग अ वंडरफुल लाइफ इज कंसर्न। तो मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ में बता सकता हूँ उसके बारे थैंक यू सर, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि सर अगर हम गीता को पढ़ लें तो गीता में लाइफ का पूरा सार है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। लेकिन सबसे ऊपर एक ही बात है जो आप ही से सीखने को मिलती है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, खाली पढ़ना नहीं है। इम्प्लीमेंट करेंगे तभी फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। तो में। सर आज का प्रोग्राम की जो एक शुरुआत करते हैं, जो पहला क्वेश्चन आया है हमारे ऑडियंस के बीच में से, वो ये जानना चाहते हैं जो बिजनेस ओनर्स हैं। सबसे पहले हम बिजनेस ओनर्स की बात करेंगे, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमईज और एसएमईज के लिए ही कुछ ना कुछ उनकी पेन एरियाज के लिए या उनको एजुकेट करने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं की तरफ से क्वेश्चन है कि एक बिजनेस ओनर को आप गीता की रेफरेंस से क्या समझाना चाहेंगे, उनके लिए क्या एक लेसन देना चाहेंगे? दिस इज रियली वेरी गुड क्वेश्चन संजीव जी। एंड बिजनेस ओनर्स के लिए इसमें बहुत कुछ है एक्चुअली में। बिजनेस ओनर की जब हम बात करते हैं, तो बिजनेस ओनर इज अ लीडर। ही इज अ लीडर। ही इज लीडिंग अ वेरी बिग टीम, एक बहुत बड़ी टीम को लीड करते हैं। और ये सबसे पहले अपने आप को लीड करते हैं। इनका एक अपना विजन होता है, ये सोसाइटी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने का
प्रण लेकर के और तब आगे बढ़ते हैं। अधिकतर बिजनेस ओनर्स इस बारे में बड़े क्लियर होते हैं, हालांकि वो स्टार्टिंग में पैसा कमाने के लिए बिजनेस में घुसते हैं, पर जल्दी ही उन्हें पता लग जाता है कि बिजनेस का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सर्विस है, सेवा करना है। और जब आदमी बहुत अच्छे तरीके से सेवा करना शुरू कर देता है, तो फिर उसके बाद पैसा ऑटोमेटिकली उसके पीछे आता है। तो पैसा एक बाई प्रोडक्ट है। जी। तो बिजनेस के लिए या लीडरशिप के लिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें गीता में बताई गई। कुछ बातें अच्छा, वहां जाने से पहले मैं आपको थोड़ा एक बात बताऊं इसी बारे में और ऐड करते हुए, कि गीता की इंपॉर्टेंस को बड़े बड़े जो संसार के फिलोसफर्स हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से समझा है और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। जैसे कि सबसे बड़ा एक प्रमुख नाम आता है अल्बर्ट आइंस्टीन का। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने गीता को पढ़ा और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। इनफैक्ट उन्होंने तो यहां तक कहा कि मैंने अपनी रिसर्च को करने के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं भगवत गीता से ली। स्टीव जॉब्स ने बहुत लंबे समय तक गीता को पढ़ा। वो हिंदुस्तान भी आए एक्चुअली में गीता के बारे में और अधिक अध्ययन करने के लिए। इसके अलावा स्टीफन कोवे एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, मैनेजमेंट फिलोसफर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से गीता को पढ़ा और बार बार उसको कोट किया। एंड विवेक बिंद्रा जी हमारे यहाँ इंडिया में एक बहुत बड़े बिजनेस गुरु हैं। उनके वो उनकी लाइफ तो एक्चुअली में भगवत गीता से ही शुरू हुई। शायद आपको जानकारी होगी इस बारे में कि वो शुरुआत में भगवत गीता ही पढ़ाया करते थे। तो इस तरीके से भगवत गीता एक्चुअली में बिजनेस में और बड़े बड़े फिलोसफर्स ने उनकी लाइफ में एक क्रांति लाने वाला काम भगवत गीता ने किया है। किसी भी बिजनेस ओनर के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसका विजन क्या है। उसका विजन क्या है, वो जीवन में क्या करना चाहता है। तो अगर आप देखें तो यही प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान से पूछा कि भगवान आप ये बताइए कि आप किस लिए पैदा हुए। आपने जीवन में, आप तो भगवान हैं, आपको क्या आवश्यकता थी यहां पर अवतरण करने की। तो उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो उन्होंने बहुत साफ तरीके से बताया कि मैं यहां किस लिए आया हूं। मैं साधुओं का उद्धार करने के लिए आया हूं और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनका विनाश करने के लिए आया हूं। तो वो अपने जीवन के बारे में, अपने गोल के बारे में बहुत ही अच्छी प्रकार से क्लियर थे। और यही बात उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को समझाने की कोशिश करी और पूरे संसार को समझाने की कोशिश करी कि भाई आप अपने उद्देश्य के बारे में पहले तो क्लियर हो जाइए। अगर आप अपने उद्देश्य के बारे में क्लियर हो जाएंगे तो बहुत सारे रास्ते फिर ऑटोमेटिकली खुलते हैं। समस्या ये होती है कि आदमी को क्या करना है इसी के बारे में क्लैरिटी नहीं होती, और जब यही नहीं पता कि कहाँ जाना है तो फिर रास्ते कहाँ से खुलेंगे। अगर हमें जयपुर जाना है तो जयपुर जाने के लिए मुझे रिक्शा से जाना है, या कि मुझे साइकिल से जाना है, कि या कि मुझे हवाई जहाज से जाना है। तो ये सारी बातें मुझे तभी क्लियर होगी कि मुझे जयपुर जाना है और कितने बजे वहां पहुंचना है, क्या मेरा वहां उद्देश्य है पहुंचने का। तो ये उद्देश्य बड़ा ही क्लियरली लोगों को डिफाइंड होना चाहिए। एक ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने बिजनेस ओनर्स को, बिजनेस लीडर्स को एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि देखिए, आप एज ए रोल मॉडल के रूप में काम करेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। समस्या ये होती है कि हम एक टीम क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा खुद का जो एक रवैया होता है, जो व्यवहार होता है, वो रोल मॉडल नहीं होता। हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने लोगों से कि वो बहुत अच्छा व्यवहार करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुद ही अपना व्यवहार ठीक से नहीं रख पाते। और टीम मेंबर्स सीखते क्या है, टीम मेंबर्स ये सीखते हैं कि उनका बॉस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, न कि उनका बॉस उनसे क्या कह रहा है।
सुनते नहीं हैं लोग, लोग बल्कि ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरीके से फैमिली में बच्चे भी ऑब्जर्व करते हैं। माँ बाप बहुत सारी बातें कहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, पर जिस तरह का व्यवहार माँ बाप का होता है वो वैसा देखते हैं और वैसा करते हैं। तो सेम चीज बिजनेस में भी बिजनेस ओनर्स जैसा करते हैं वैसे ही टीम मेंबर्स करते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत क्लियरली कि आपको रोल मॉडल मान करके ही वो अपना व्यवहार सेट करेंगे। भगवान ने बहुत क्लियरली बताया कि देखिए अर्जुन, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे हासिल नहीं है या मैं हासिल नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों क्यों? क्योंकि मुझे देखकर अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, मेरे पास में लिबर्टी है, मेरे पास में लग्जरी है कि मैं कर्म ना करूं। लेकिन अगर मैंने कर्म करना बंद कर दिया तो लोग मुझे एक उदाहरण के रूप में मानेंगे और वो भी कर्म करना बंद कर देंगे, एंड उससे सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। इस बात से हमें ये सीख मिलती है बहुत क्लियरली कि हम अपना कर्म करें एंड बहुत बेहतरीन तरीके से करें। उन्होंने एक जगह पर कहा, योग कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्म क्या है? योग कर्म का कौशल, कर्म का कौशल ही योग है। यानी कि अगर आप जीवन की एक उच्च लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म की क्वालिटी को लगातार निखारते रहना पड़ेगा, उसको सुधारते रहना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूअसली उसको सुधार रहे हैं तो आप उस लेवल तक, हायर लेवल तक, हायर लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ, उन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि आपका जो अधिकार है, बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि आपका जो अधिकार है वो कर्म पर है। आपका अधिकार रिजल्ट पर नहीं है, क्योंकि रिजल्ट को देने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रिजल्ट को देने वाले क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। उन्होंने 5 फैक्टर्स बताए। उन 5 फैक्टर्स में से, एंड बिजनेस ओनर्स को ये बहुत अच्छी तरीके से बात समझनी चाहिए कि अगर हम रिजल्ट लाना चाहते हैं तो उसमें 5 फैक्टर्स होते हैं। आपकी नीड होती है, आपका प्रोसेस होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। लेकिन उसमें एक फैक्टर जो है, अनफोर्सीन फैक्टर्स भी होते हैं कुछ फैक्टर्स। जैसे कि बहुत बढ़िया बिजनेस किसी का चल रहा था और अचानक कोविड आ गया, बहुत बढ़िया चल रहा था और वो बिजनेस फिर धराशायी हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो कुछ अनफोर्सीन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट के ऊपर हमारा अधिकार है। हाँ, लेकिन उससे पहले 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा अधिकार है, जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अगर उन 4 के ऊपर हम काम करें तो 5वां फैक्टर भी सृष्टि हमें आशीर्वाद के रूप में हमारे फेवर में कर देती है और हम रिजल्ट लाने के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं, एंड अक्सर हम रिजल्ट अचीव भी कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम अपनी सारी एनर्जी सिर्फ रिजल्ट के बारे में बात करने में, उसको सोचने में, लोगों को ड्राइव करने में कि ये क्यों नहीं आया, इस बार का रेवेन्यू आपका जो है 100 करोड़ क्यों नहीं हुआ, इस बार का रेवेन्यू आपका जो है 2 करोड़ क्यों नहीं हुआ, 5 करोड़ क्यों नहीं हुआ, 100 करोड़ क्यों नहीं हुआ। इसी बारे में हम जो है बातचीत करते रहते हैं। हम ये नहीं बात करते कि ये होना कैसे था, हमने वहां क्या कमी छोड़ दी, क्या हमारा प्रोसेस सही था। इस बारे में हम बात नहीं करते। एंड गीता इसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताती है कि भाई आप कर्म के ऊपर ध्यान दो, कर्म की क्वालिटी को कंटिन्यूसली बढ़ाओ, तो फिर जाकर के रिजल्ट आएंगे। तो इस तरीके से बिजनेस ओनर्स के लिए उसमें बहुत कुछ है एक्चुअली में करने के लिए। टीम के बारे में उन्होंने बताया, टीम मेंबर कैसा होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया। सर, टीम मेंबर के लिए हम अगले क्वेश्चन में, सबसे पहले हम ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। आपने ना बहुत ही गहरी बात बताई है सर, और मुझे एक बात आपकी बात से समझ में आई है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा। जो Yes, भगवान हैं, भगवान कृष्ण हैं, वो रोल मॉडल बन के आए हमारे लिए इंसान के रूप में। तो अगर मैं आपकी बात को समझूं, जैसे आपने शुरू में बताया कि
हर बिजनेस ओनर का मोटिव पैसा कमाना होता है, जबकि पैसा कमाना नहीं होता। असल में बिजनेस ओनर के जो असली भावना होनी चाहिए वो सेवा भावना होनी चाहिए। पैसा एक कोर बाय प्रोडक्ट है। तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो एक हमारी इंसानी फितरत है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में क्वालिटीज की बात करें, तो आपकी बात से जो मेरे को समझ में आया है, अगर मैं कोरिलेट करूं, तो बिजनेस ओनर जो है वो आज का कृष्ण है। अब बिजनेस ओनर की जो टीम है वो सारे अर्जुन है। क्योंकि बिजनेस कृष्ण भगवान को सब कुछ पता था, सब कुछ आता था, ऐसा क्या था वो जो नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सारथी बनना स्वीकार किया, क्योंकि वो अर्जुन को गाइड करना चाहते थे, अर्जुन की जीत चाहते थे। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनको अर्जुन को जिताना था। उसी तरह अगर मैं आज आपकी बात से कोरिलेट करूं बिजनेस ओनर को, बिजनेस ओनर भी ऐसा क्या काम है जो नहीं कर सकता। सारी नॉलेज उसके पास है, हर डिपार्टमेंट की नॉलेज उसके पास है, वो सब कुछ हैंडल करता है, वो अपने स्टाफ को गाइड करता है, ताकि पूरा बिजनेस, जो महाभारत है, जो कंपटीशन है महाभारत को हम अगर कंपटीशन का रूप दें, तो वो अपने सारे स्टाफ को एक अर्जुन की तरह गाइड करता है। ठीक है, एक इंसानी तौर पे कमियां और अच्छाइयां सब में होती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एक करेक्टर की बात करें, तो क्या मैं सही समझा हूं आपकी इस बात से? आप संजीव जी, आप बिल्कुल सही समझे हैं। एंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात इनफैक्ट आपने रेज करी यहाँ पर। जी। आप देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कृष्ण चाहते तो उस युद्ध को एक दिन में भी समाप्त कर सकते थे और उस युद्ध को जीत करके एक प्लेट में उनके सामने रख सकते थे। लेकिन उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से कहा कि भाई मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये तुम्हारा युद्ध है, ये तुम्हें लड़ना है। जी। लेकिन साथ ही साथ में एज ए स्ट्रेटेजिस्ट मैं आपके साथ में हूं। जहां पे आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं आपके साथ में हूं। मैं आपके साथ में सब तरीके से हूं। लेकिन मैं युद्ध, ये युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध आपका है, आप लड़िए इसको। और पूरे पूरे 18 दिन जब तक ये युद्ध चला, उन्होंने इस वचन को निभाया। एंड साथ ही साथ उन्होंने इनफैक्ट गीता में एक जगह कहा है हम्म। कि ये द्रोण, ये भीष्म, ये जयद्रथ, ये कर्ण, ये जितने भी तुम देख रहे हो ना, ये सब पहले ही मैंने मारे हुए हैं। उन्होंने ये कहा, तुम्हें तो सिर्फ धनुष उठाना है और इनके ऊपर तीर कसना है, जिससे कि तुम उसका श्रेय ग्रहण कर सको। जी। यहां तक उन्होंने कहा, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से मरे हुए हैं, मैंने मारा हुआ है। तो एज ए लीडर वो जितना कॉन्फिडेंस दे सकते थे अपनी टीम को, मतलब टीम के वो सबसे बड़े, कहना चाहिए कि सेनापति थे, तो उनको जो कॉन्फिडेंस दे सकते थे वो उन्होंने दिया। तो एज ए एज ए लीडर, एज ए बिजनेस लीडर जो है, यही रोल होता है और यही रोल होना चाहिए। द जी। टीम हैज टू फाइट, ओके, वेयर एज द टीम लीडर हैज टू लीड। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, खासतौर से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनमें, कि वो जो टीम लीडर है वो ही धनुष बाण और तलवार और सारे हथियार लेकर के वो बाजार में कूद पड़ता है, वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन में पहुंच जाता है। एंड अल्टीमेटली उसके तो वही दो हाथ है ना, उसके पास में 24 घंटे हैं, 24 घंटे भी वो काम करे, 24 घंटे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 24 घंटे कोई काम कर नहीं सकता है, लेकिन 24 घंटे भी काम करे तो 24 घंटे ही तो है ना, उससे फालतू नहीं है कोई उसके पास में। तो हाउ मच कैन ही वर्क? सो दिस इज a very big lesson actually which he gave, and we need to learn. महाभारत में एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना आती है इसी आ, इसी संदर्भ में, कि जब एक समय ऐसा आया कि भीष्म सामने थे और अर्जुन उनके ऊपर बाण चला रहे थे, लेकिन वो इमोशनल हो गए और वो बाण पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ में नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि वो इमोशनल थे। दैट वाज द टाइम व्हेन अर्जुन्स विजन गॉट लॉस्ट। भीष्म पितामह को सामने देख करके वो इमोशनल हो गए। तो जल्दी ही कृष्ण ने इसको भांप लिया, एंड
वो कसम खा करके आए थे कि मुझे तो रोजाना मतलब हजारों की संख्या में सैनिक इनके मारने हैं। तो वो तो मारे जा रहे थे, कंटिन्यूअसली मारे जा रहे थे, और इधर से ढीले पड़ गए। तो पहले तो इन्होंने उनको समझाया कि अर्जुन तुम क्या कर रहे हो। जब अर्जुन को बात समझ नहीं आई तो वो तुरंत ही रथ से उतरे, और जो है उन्होंने एक रथ का पहिया उठाया, और रथ का पहिया उठा करके वो जो है भीष्म की तरफ दौड़े। एंड उन्होंने कहा कि अर्जुन अगर तू नहीं कर सकता तो मैं इसको खत्म करता हूँ अभी। तो हियर इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, कि समहाउ इफ when when should you actually perform, when should you take the control? You should take the control only when your team members, your business managers, they are not able to do it, when they really need this support. That's the time when should you actually intervene, not on daily basis. If you actually intervene on daily basis, if you start doing their work, then it is unfortunate not only for you but also for the business and also for the team members. सर यहाँ मैं अपना एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे अभी मैंने पिछला पॉइंट बोला कि बिजनेस ओनर कृष्ण है, बाकी सब डिपार्टमेंट्स अर्जुन है। बिजनेस ओनर सबको गाइड करता है, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है। सबको बिजनेस ओनर, पियोन से लेके सारे डिपार्टमेंट्स को एक बिजनेस ओनर वो करता है। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, तो वही अभी बात की थी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट आ जाते हैं। तो ऐसी जगह पे कृष्ण जी का रूप लेकर आप आ जाते हैं, बिजनेस कोच, जो बिजनेस ओनर को गाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर जब एक मेंटरशिप की बात आती है, तो यहाँ पे मैं आपको एक कृष्ण जी के साथ कंपेयर करूंगा और बिजनेस ओनर को अर्जुन बना दूंगा कि आप उनको गाइड कर रहे हैं, राइट। तो मतलब हर किसी में, वो कहते हैं ना भगवान हमारे ही रूप में है, हम आपस में ही एक दूसरे इंसान के रूप में, और कृष्ण भगवान ने भी एक इंसान का रूप ही तो धरा। कृष्ण भगवान ने के पास दोनों खड़े थे, दुर्योधन भी और युधिष्ठिर भी, अर्जुन भी, सॉरी, दुर्योधन और अर्जुन खड़े थे। कृष्ण भगवान ने पहले दुर्योधन से पूछा, भाई तू देखो क्या चाहिए, नारायण चाहिए, नारायणी सेना चाहिए। उनको पता था कि वो क्या करेगा, इधर अर्जुन घबरा गया, लेकिन उनको पता था क्या होना है। दुर्योधन तो लालची था, वो कहता एक अकेला भगवान क्या कर लेगा, उसकी नारायणी सेना जब मेरे पास होगी। उसने नारायणी सेना मांगी, और अर्जुन ने बोला कि मुझे तो केशव आप ही चाहिए। तो यहाँ पे आप जो रोल अदा करते हैं एक एज अ बिजनेस गुरु, मेंटर, तो मैं समझता हूँ एक बिजनेस ओनर के लिए आप जैसा गुरु होना बहुत जरूरी है। तो यही आप जो सर्विस करते हैं या लोगों को सर्व करते हैं, आपका रोल भी एक कृष्ण भगवान जैसा ही है। उसके बाद अगर सेकंड लेवल की बात करें तो एक बिजनेस ओनर भी कृष्ण भगवान जैसे ही है, जिनको सब, क्योंकि उनके अंडर कितने लोग काम करते हैं, चाहे 5 लोगों की टीम हो, चाहे 500 लोगों की टीम हो, चाहे 50 लोगों की टीम हो, वो सबका परिवार चला रहे हैं और देश की तरक्की में हाथ दे अपना, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, जो कि शायद हर इंसान को अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता। कोई भी काम करने से पहले हमें देखना होता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। तो ऐसे काम के लिए आप सर गाइड करने के लिए, तो इसके लिए सर आपको, आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। तो अब ये तो हो गया, अब एमएसएमई। अब मैं इस पॉइंट से दूसरी तरफ आता हूं कि एज अ लाइफस्टाइल कोच या एज अ लाइफस्टाइल लेसन हम गीता से क्या ले सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं हमारे। देखिए, लाइफ लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। जी। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट बट मोस्ट इग्नोर्ड बात अगर आप करें तो खाना, राइट, उसके बारे में गीता में बहुत विस्तार से बताया हुआ है कि किस तरह का भोजन आपको करना चाहिए। आपको तामसिक भोजन करना चाहिए कि राजसिक भोजन भोजन करना चाहिए। आपको मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। आपको बासी खाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। बहुत विस्तार में इस तरह से इसके बारे में बताया हुआ है गीता में।
अगर हम उसको फॉलो कर लें तो शायद कोई आदमी बीमार पड़ेगा ही नहीं। फिर उन्होंने जीवन में किस तरीके से, गीता में बताया हुआ है कि ना ही तो ज्यादा सोना अच्छा है, ना ही ज्यादा जागना अच्छा है। जीवन जो है एक बैलेंस्ड वे में जिया जाना चाहिए। गीता में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया हुआ है। अति दोनों ही साइड की खराब है। ऐसा भी ठीक नहीं है कि आप उपवास ही करते रहें, ऐसा भी ठीक नहीं है। ऐसा भी ठीक नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली खाए चले जाएं। सोना भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, जागना भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। तो इसके बारे में उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से बताया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की ज्ञान अर्जित करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके बारे में भगवान ने बताया हुआ है कि आप ज्ञान किस तरह का अर्जित करें। भगवान ने यह बताया हुआ है बहुत क्लियरली कि आपकी जो श्रद्धा होती है ज्ञान को अर्जित करने की, लाइक कुछ लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं लेकिन डाउटफुल होकर के जाते हैं। वहां पर सिर्फ एक डर है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बिठा दिया गया कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो भगवान की नाराजगी से बचने के लिए वो वहां जाते हैं। वो कहते हैं कि आप जैसी श्रद्धा लेकर के आओगे वैसा ही आपको दिखेगा और वैसे ही आपको फल मिलेगा। यही बात जीवन में भी उतारी जा सकती है कि जितने विश्वास के साथ में आप कोई काम करते हैं उतने ही विश्वास के साथ में आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। जीवन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन। सारे रिलेशनशिप जो है कम्युनिकेशन के ऊपर बनते हैं। तो कम्युनिकेशन के बारे में उसमें बहुत ही अच्छे और बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है। वाणी से कैसे, हमारी जिह्वा से किस तरह के शब्द निकलने चाहिए, उनमें किसी तरह का उद्वेग नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक श्लोक के माध्यम से ऐसा बताया हुआ है। तो इसके अलावा कर्म कैसे करने चाहिए, आप भगवान के ऊपर विश्वास करें। उन्होंने एक श्लोक में यहां तक बोला कि देखिए, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए और जो आपके पास में है और जो आपको एडिशनली चाहिए, वो मैं आपको गारंटी करता हूं कि वो उसकी सुरक्षा मैं करूंगा। आदमी यूं ही खामखा ही परेशान होता रहता है अपनी चीजों को और अधिक और अधिक और अधिक इकट्ठा करने में। और भगवान कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको चाहिए, हाँ ऑफ कोर्स उन्होंने ये भी बात इंडिकेट करने की कोशिश करी कि ग्रीड या लालच उसका कोई हल नहीं है। उसके लिए मैं गारंटी नहीं कर रहा आपको। लेकिन जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो हर सूरत में पूरी होंगी। एंड इसका एग्जांपल आप देख लीजिएगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पैदा होने से पहले ही माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। यानी कि भगवान ने, इस सृष्टि ने उसका इंतजाम इस धरती पर पहले आने से पहले ही कर दिया है। कितनी बड़ी बात है। तो इसी तरीके से अगर आदमी अपना फर्ज करता रहे, जो उसके सामने ड्यूटी है वो करता रहे, तो वो काफी काफी। लाइफ स्किल्स के बारे में भगवान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अधिकतर क्या होता है आजकल, लोग अपने आस पड़ोसी को देखते हैं, किसी बड़े आदमी को देखते हैं, किसी एक्टर को देखते हैं, तो नकल करनी शुरू कर देते हैं उनकी। वो खुद अंदर नहीं देखते कि उनकी पर्सनैलिटी या उनका स्वभाव उस लायक है कि नहीं है, उस लेवल पे पहुंचने के लिए है कि नहीं है। भगवान ने बड़ा क्लियरली कहा कि आप अपना कर्म करो, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो, वो बेहतरीन है, बेस्ट वो है। और अगर आप किसी दूसरे का कर्म करते हैं, यानी कि दूसरे के स्वभाव के मुताबिक नकल करने की कोशिश करते हैं, तो उससे घटिया कोई काम नहीं। भगवान ने बहुत बढ़िया तरीके से बात बताई। आजकल के जो आजकल के जो कोचिज हैं या लाइफ स्किल गुरुज हैं, वो सब भी यही बताते हैं कि आप पहले अपनी अपनी नेचर को परखिए, उसको देखिए एंड उस हिसाब से यू डोंट हैव टू कम्पीट विद एनीबडी, यू हैव टू कम्पीट विद ओनली योर सेल्फ। उसके बारे में बात करते हैं, आप कंपेयर मत करिए किसी से, इस तरह की बात करते हैं। तो भगवान ने 5,000 साल पहले ये बात बड़े क्लियरली हमें समझाई। तो बहुत सारी लाइफ स्किल्स जो कि हम इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गीता को पढ़ें, बार बार पढ़ें एंड उसको इम्प्लीमेंट करें,
तो सारे प्रश्नों के उत्तर वही मिल जाएंगे। जी सर, मैं ये समझता हूँ कि मतलब हर जगह लाइफ में हमें एक मेंटोर की जरूरत होती है। हमें गीता छोड़िए, लाइफ में कुछ भी समझना हो, चाहे बचपन में हम स्कूल गए हैं, हमें वहां पे भी टीचर्स की जरूरत थी। आज बिजनेस कर रहे हैं तो भी हमें टीचर की जरूरत है। अब जो चीज अभी तक की हमारी डिस्कशन से मैंने आपसे समझी है, वो ये कि चाहे वो बिजनेस ओनर है, चाहे वो बिजनेस ओनर के अंडर जॉब करने वाले हैं, हर इंसान को अपनी ड्यूटीज पे, अपनी जो डिलीवरेबल्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। सबको अपनी जिम्मेवारी पे ध्यान देना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। सबका अपना अपना एक रोल है, सबका अपना अपना दायरा है। जो बिजनेस ओनर है वो बिजनेस ओनर इसलिए है कि उस पे 500 परिवारों का या 5000 परिवारों का या 50 परिवारों की जिम्मेवारी है। तो उसको देखना है कि वो सब कुछ स्मूथ कैसे रन करे, उसके लिए आप गाइड करते हैं। उसके बाद जो जॉब कर रहे हैं उनके अंडर, उनको उनकी जिम्मेवारी का एहसास कैसे हो, उनको कैसे उनकी आउटपुट, वो जो मेहनत कर रहे हैं सही डायरेक्शन में करें, उसकी प्रॉपर आउटपुट हो। ये नहीं कि सारा दिन मेहनत करें, उनका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो उसको भी आप गाइड करते हैं। तो मतलब ऐसे में एक जो बिजनेस कोच की अहमियत है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप जो बिजनेसेस की हेल्प कर रहे हैं, तो एक बहुत, मैं कहता हूँ ये उनके लिए बहुत ऑनर की बात है, उनके लिए बहुत एक, वो बहुत लकी हैं कि उनको एक बिजनेस ओनर, उनको एक बिजनेस गुरु मिले। चाहे वो आप हैं, चाहे वो किसी और को भी मानते हैं, हमारे लिए सभी रिस्पेक्टेबल हैं। बट यहाँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ क्योंकि आज हम आपके साथ जुड़े हैं। तो एक बिजनेस मेंटर के नजरिए से जो आप बिजनेस ओनर्स को गाइड करते हैं, उनके स्टाफ को गाइड करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को, उनके माइंडसेट को, उनकी परफॉर्मेंस को जो आप वो गाइड करते हैं, और वो जिससे कि उनकी एक जो वजूद है बरकरार रहे। क्योंकि छोटी सी भी गलती जो है वो ब्लंडर मिस्टेक कर सकती है। एक बिजनेस ओनर जो है वो छोटी सी भी गलती करेगा या उसके स्टाफ करेंगे तो बिजनेस 1 मिनट में बंद हो जाएगा। और अगर वो सही डायरेक्शन में जाएंगे तो वो 10x 100x की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में भी आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिजनेस ओनर को गलती ना करने दें। तो यहाँ पे आप कुछ बताएं कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ सर टेक अवे दें इसमें, क्या आप उनको कहना चाहेंगे? देखिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए या लाइफ में ग्रो करने के लिए या लाइफ में कुछ ऊंचा हासिल करने के लिए दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं एक फॉर्मूला दिया करता हूँ अपने सभी कोचीज को और अपने स्टूडेंट्स को। वो फॉर्मूला है TVAR, टी वार। अगर ये 4 स्टेप्स हम लोग लगातार अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहें, तो चाहे वो बिजनेस ओनर हो या कोई उसका टीम मेंबर है या कोई प्रोफेशनल है, लाइफ के किसी भी फील्ड में वो काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो डेफिनेटली सफल होगा। तो सबसे पहले तो उनको ये समझना है कि ये सफलता एक्चुअली में होती क्या है। सफलता को बहुत सारे लोगों ने बहुत क्लोजली सालों स्टडी किया है, एंड बहुत सारे गुरुओं ने अक्रॉस द वर्ल्ड इसके ऊपर अपने अपने विचार रखे हैं। तो एक डेफिनेशन ये है कि जो आप करना चाहते हैं, एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य जो पाना चाहते हैं, जब आप लगातार उस तरफ बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, तो आप समझिए कि आप सफल हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, रादर सफलता एक जर्नी है। लेकिन फिर भी डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है। वो डेस्टिनेशन आपको क्लियर होगा तभी आपकी जर्नी जो है स्टार्ट होगी। तो हम एक डेस्टिनेशन रखें और लगातार उस तरफ बढ़ते चले जाएं तो हम सफल होते हैं। तो मैं टी वार के बारे में बता देता हूं, तो इससे हो सकता है लोगों को बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले तो है टी। टी स्टैंड्स फॉर टारगेट। टी स्टैंड्स फॉर टारगेट। तो हमें टारगेट अपना डिफाइन कर लेना चाहिए, अपने नेचर को देखते हुए, अपने स्वभाव को देखते हुए, अपनी प्रकृति को देखते हुए, अपने और हम क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ के उद्देश्य को देखते हुए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हमें जनरली टारगेट्स ही नहीं पता होते, जिसको कि हम इतना लाइटली लेते हैं। एंड बिजनेस ओनर्स तो खास तौर से उनके दिमाग में एक ही टारगेट होता है कि इस साल जो है मेरा 50 करोड़ का टारगेट है, तो मुझे अगले साल जो है 150 करोड़ करना है। मुझे बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है, मैं 3 गुना बढ़ा दूंगा, मैं उसको 2 गुना बढ़ा दूंगा, इस तरीके से का वो बात करते हैं।
But this is only one aspect of life and one aspect of business. We actually need to think much bigger. तो टारगेट क्लियर करना बहुत जरूरी है. टारगेट इज वेरी वेरी क्लियर. तो दैट इज स्टेप नंबर 1. कभी हम और ज्यादा लंबी चौड़ी बात करेंगे तो फिर हम टारगेट के बारे में बताएंगे कि टारगेट किस तरीके से सेट किया जा सकता है. नंबर 2 जो है इज वी. वी स्टैंड्स फॉर द विजुअलाइजेशन. यानी कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली ये विजुअलाइज करना है कि ये मैं अचीव कर लिया है. अब जैसे ही ये अचीव कर लिया है तो मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स आनी चाहिए. यानी कि आई शुड हैव वेरी पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट द टारगेट अचीवमेंट. अगर मैं खुद ही एक्साइटेड नहीं हूं, अगर मैं खुद डाउटफुल हूं, या मैं श्योर नहीं हूं कि मैं अचीव होगा कि नहीं होगा, तो नहीं तो मैं उसको विजुअलाइज कर सकता हूं, नहीं मैं उसके बारे में अच्छी फीलिंग कर सकता हूं. और अगर मेरे अच्छे फीलिंग्स ही नहीं है तो मैं आगे के स्टेप्स भी उसकी तरफ नहीं ले जा सकता. ऐसा कहा जाता है, एंड ये रियलिटी है लाइफ की, कि जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में जितना भी कुछ हो रहा है, वो सारा कुछ पहले मेंटल लेवल पर होता है. मेंटल लेवल पे होता है, हमारी साइकोलॉजी में होता है. तो हमें मेंटल लेवल पे उसको बहुत ही क्लियरली देख लेना आवश्यक है. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वंस वी हैव सीन दैट वेरी वेरी क्लियरली, देन ओनली वी कैन मूव फॉरवर्ड. तो हमने टारगेट सेट कर लिया, मेंटल लेवल पे हमने उसको देखना शुरू कर दिया, हम कंटिन्यूसली देखते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली देखते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली देखते जा रहे हैं, फीलिंग ला रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड द विजुअलाइजेशन. एंड देन कम्स द एक्शन. ए, TVA. A stands for action planning and action taking. So looking at the target, we have to create a very detailed action plan, a detailed strategy. Who will do, what will be done, how it will be done. So we need to have a process around it. We have to have a system around it. So it is all about the action, action, action. तो बहुत सारे हाई लेवल पे मैसिव एक्शन हमें लेने हैं. एंड व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग द एक्शन, देन वन विल रियलाइज कि जो एक्शन प्लान बनाया था, कई बार एक्शन उस हिसाब से हो रहे हैं, कई दफे उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं, कई दफे हम टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, कई दफे हम टारगेट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं. तो देन some people will come and tell us कि look, what you are doing is not right, what you are doing is right. So people will give and come and give the feedback to us. So we get the feedback from the employees, we get the feedback from the customer, we get the feedback from ourselves, we get the feedback from the environment. So we get feedback from at so many corners. So then comes the last step, which is called the response to feedback, responding back to the feedback. I have seen many business owners that they keep committing the same mistake again and again because they don't respond to the feedback. Okay, people, they know that there is something wrong which is happening. They know that if they do the things this way, then it can be overcome. Okay, but they still don't take those steps. So respond to feedback is very very important. So first one is set a target. Number 2 is visualize, have a very clear mental picture. Number 3 is create an action plan and take those action. And number 3 is respond to feedback. Means in case you need to correct your plan, please do that. So if you follow these 4 steps, anybody, not only the business owner, even their team members, their managers and family members, and at home, professional, children, anybody, one is doing these 4 steps, definitely going to get the results. जी सर. सर क्वेश्चंस तो बहुत हैं और भी, लेकिन समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है, तो आज मैं प्रोग्राम को यही कंक्लूड करना चाहूंगा. तो दोस्तों, मैं अपने ऑडियंस से सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आज राकेश सर की बात अगर हम करें, अगर हम बिजनेस गुरु की बात करें, तो जो टॉप लीडर्स हैं उनमें से राकेश सर का एक नाम आता है. राकेश सर बिजनेस गुरु तो हैं, लेकिन उनका जो सबसे बड़ी यूएसपी है, उन्होंने भगवत गीता की इम्प्लीमेंट जो पॉइंट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड टीम्स बनाई हैं. अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट हो, गूगल पे आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी. लेकिन गूगल आपको ना तो एक्सपीरियंस देता है, ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देता है.
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और एक्सपीरियंस के लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है, एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है। तो सही समय पर सही गुरु अगर मिल जाए, सही साथ मिल जाए, तो आपका जो एफर्ट्स हैं उसका जो रिजल्ट है वो 10x 100x पहुंच जाते हैं। और अगर, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, जो अपनी मनमानी करते हैं, उनको अर्श से फर्श पे आते हुए हम सबने देखा ही है दोस्तों। और बहुत से लोग जिन्होंने एक अपने गुरु को माना, अपने बिजनेस गुरु उनको मिले, टाइम पर इम्प्लीमेंटेशन की, तो मल्टीफोल्ड्स में वो आगे भी बढ़े, वो जीरो से हीरो बन गए। तो मैं आज का प्रोग्राम को यही कंक्लूड करूंगा। मैं आज राकेश सर की जो हमें एक एनलाइटमेंट दी लाइफस्टाइल के बारे में, हमें लाइफस्टाइल के बारे में बताया, बिजनेस ओनर्स के लिए बताया, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बताया कि कैसे हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशंस क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपना रोल देखते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना है। बिजनेस ओनर को अपने पूरे परिवार, उसके साथ 500 परिवार जुड़े हैं, अगर उनके नीचे 500 लोग काम कर रहे हैं तो उनके साथ 500 परिवार जुड़े हैं, तो उनको उनकी सबकी ग्रोथ देखते हुए आगे बढ़ना है, सिर्फ एक ही तरफ फोकस नहीं करना। तो ये सब चीजों को कि हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उसके बावजूद अगर आपका कोई कुछ सवाल है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, या आपकी कोई क्वेरी है, या आप राकेश सर से कोई 1-to-1 की मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट fii.org.in पर आकर आप अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कराने का। बाकी आप हमारे, मैं 2 शब्द हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल डॉक्टर दीपक जैन जी के बारे में बताना चाहूंगा। वो देश सेवा में जुड़े हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी क्रिएशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए वो देश सेवा में जुड़े हैं। हर बिजनेस ओनर की वो हेल्प करते हैं। उनको कुछ भी सपोर्ट चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, वो हमेशा अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करते हैं कि वो देश की तरक्की में जितना अपना योगदान दे सके, बिजनेस की हेल्प कर सके, वो करते हैं। तो आपको कुछ भी जानना है, कोई भी क्वेरी है, आप हमारी वेबसाइट पे आए fii.org.in पे और अपनी रिक्वेस्ट डालें। हम आपकी हर क्वेरी को रिजॉल्व करने का कोशिश करें। सर, इसके साथ ही मैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज आपने समय निकाला हमारे ऑडियंस के लिए, और उनको आपने गाइड किया, आपने कैसे भगवत गीता के पॉइंट्स बताए। मैं समझता हूँ कि उनको बहुत फायदा होगा और वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और आगे भी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप हमें अपना समय देते रहिएगा। इसी के साथ ही सर मैं आज इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।